Good morning, dear students. Welcome to our value education class. How are you all? Do you remember lastly what did we learn? We learnt about lesson number 8, practice humility. Do you remember, student, what was the story all about? Come on, let us have a short and brief revision about what we learned lastly, and then we will start with the leftover part. Okay, so we started with lesson number 8, that is practice humility. Humility means taking care of another person more than ourselves. ठीक है, अपने आप को छोड़ के दूसरे लोगों का ज़्यादा ध्यान देना, दैट इज़ ह्यूमिलिटी. टू बी काइंड टू एवरीवन, टू बी पोलाइट टू एवरीवन, to be good to everyone, that is being humble. Okay, so humility is a sign of greatness and it enables a person to become dependable and flexible. तो जो humility है वो एक person को humble बनाती है और डिपेंडेबल बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है. ठीक है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. ठीक है, और जो हम्बल पर्सन होता है वो दूसरों की बातें शांति से सुनता है, ना कि उनको इग्नोर करता है. ओके, और हमने स्टोरी स्टार्ट किया था द फेरी गॉड मदर वाला. डू यू रिमेंबर द स्टोरी स्टूडेंट्स? याद है आपको स्टोरी में क्या क्या था? व्हाट डिड वी डिस्कस? द स्टोरी वाज अबाउट फेरी गॉड मदर हु यूज्ड टू ग्रांट अ विश. ठीक है, उन्होंने एक विश ग्रांट की थी. किसको? किंग और क्वीन को. किंग और क्वीन बहुत ही खुशी खुशी अपने राज्य पे राज करते थे. एंड देन दे वांटेड अ चाइल्ड एंड देन दे गॉट अ बेबी बॉय, और उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स? रूफुस. ओके, ऑन द बर्थ ऑफ प्रिंस रूफुस, फेरी गॉड मदर केम एंड टोल्ड द किंग एंड द क्वीन दैट यू कैन आस्क फॉर अ विश. तो जब फेरी गॉड मदर आई रूफुस के बर्थ पे, तो उन्होंने कहा राजा और रानी से कि आपको जो चाहिए वो विश आप मुझसे मांग सकते हो अपने प्रिंस के लिए, और मैं आपको वो विश दे दूंगी. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा. देन क्या मांगा था राजा और रानी ने? दे आस्क्ड अ लॉट एंड लॉट ऑफ वेल्थ फॉर प्रिंस रूफुस. रानी ने फेरी गॉड मदर से क्या मांगा? शी आस्क्ड फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ, बहुत सारा पैसा, ताकि जो राजकुमार है उसको कोई भी चीज़ की कभी भी कमी ना हो. ठीक है, तो फेरी गॉड मदर ने ग्रांट कर दी विश. बोला कि ओके फाइन, यू विल गेट दिस विश. एंड द विश वॉज ग्रांटेड बाई फेरी गॉड मदर टू द यंग प्रिंस रूफुस. ठीक है, फिर विश तो मिल गई, फिर उसके बाद में क्या हुआ था? क्या डिस्कस किया था हमने स्टूडेंट्स? डू यू रिमेंबर? सो आफ्टर गेटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ फॉर रूफुस, रूफुस टर्न टू बी वेरी सेल्फिश. रूफुस बहुत ही सेल्फिश हो गया. वो अपने साथ किसी के सर्वेंट्स के साथ भी अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता था. वो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं करता था. उसको कोई भी शेयरिंग चीज़ करनी हो या किसी के साथ अच्छे से बिहेव करना हो, तो वो तो उसको आता ही नहीं था. ही बिकेम सेल्फिश एंड डिमांडिंग डे बाय डे. जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी डिमांड्स बढ़ती गई. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए. ठीक है, और जो उसके आजू बाजू लोग थे, सर्वेंट्स थे, उनके बच्चे थे, उनके साथ वो बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करता था. एक बार वो ऐसे खेल रहा था, तो एक सर्वेंट के बच्चे ने कहा कि हम आपके ट्रेन सेट से खेले क्या? देन रूफुस सेड नो, गो गेट योर ओन ट्रेन सेट. सो ही डिडंट बिलीव इन शेयरिंग ऑल्सो. ठीक है, और ये सब रानी देख रही थी. एंड शी फेल्ट लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, और उनको रियलाइज़ हुआ कि हमने जो विश मांगी थी रूफुस के लिए, उस विश की वजह से रूफुस बहुत ही मतलबी हो गया है, सेल्फिश हो गया है और डिमांडिंग हो गया है. उसे किसी की भी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है. ही इज़ नॉट इवन काइंड एंड हम्बल. ही इज़ बिहेविंग वेरी बैडली विथ एवरीवन. तो ऐसा होना चाहिए नहीं था, लेकिन अब हो गया, क्या करें. इसलिए इससे क्या पता चला कि वेल्थ सब कुछ नहीं होती. बराबर. फिर क्या हुआ? फिर हुआ ऐसा कि फिर रूपुस तो ठीक है, उसके बाद में किंग और क्वीन को एक बेटी हुई.
वो बेटी का बर्थ था तभी भी फेरी गॉड मदर आई। फेरी गॉड मदर ने कहा कि अपनी बेटी के लिए भी तुम विश मांग सकते हो। बेटी का नाम था प्रिंसेस सिलिया। ओके, तो किंग और क्वीन ने बोला कि वेल्थ तो हमने मांग के देख लिया, रूफुस तो कैसा हो गया, सेल्फिश हो गया, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, हम सिलिया के लिए ना टैलेंट मांगते हैं। तो हमारी बेटी बहुत टैलेंटेड होनी चाहिए, बहुत फेमस होनी चाहिए, ऐसा उन लोगों ने फेरी गॉड मदर से मांगा। Fairy godmother said, "Your wish is granted," and she granted the wish. And Celia, when she grew up, she became a very wonderful singer. Okay, she became a singer. And then what happened? But though she became a singer, she was very proudy in nature. She was having lots and lots of pride. बहुत ही घमंडी थी, अभिमानी थी, ठीक है। उसको बहुत अपने आप पे घमंड था। वो कभी भी किसी की भी केयर नहीं करती थी। उसको कोई कॉन्सर्ट में बुलाता था तो वो लेट जाती थी और बोलती थी कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, कॉन्सर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जाऊँगी तभी ना होगा। ऐसे करके वो बहुत ही बोस्ट करती थी अपने आप को, ठीक है। और अपने सर्वेंट्स के साथ भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पहले पूछती है सर्वेंट को कि देखो ये सब मैच हो रहा है। अगर सर्वेंट कहता है कि हाँ हो रहा है प्रिंसेस, तो बोलती तुमको क्या पता चलेगा, यू आर जस्ट अ स्मॉल सर्वेंट। सो इन दिस वे सिलिया वॉज ऑल्सो वेरी बैड इन हर बिहेवियर। वो भी अच्छे से बिहेव करती नहीं थी, वो बहुत ही प्राउडी हो गई थी। और ये सब क्वीन देखती थी। एंड देन क्वीन रियलाइज दैट समथिंग वेंट रॉन्ग। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि यार अभी भी कुछ गलत हो गया हमसे, हमने कुछ गलत विश मांग ली हमारे बच्चे के लिए, और हमारा रूफुस और हमारी सीलिया दोनों ही बिगड़ गए हैं, वो अच्छे से बात करते नहीं हैं। ओके, then we will move ahead to the next part of our story. Then what happened next, students? King and queen, they got a blessing of a daughter again, and the name of the daughter was Joy. ठीक है, इस बार उनको वापस से एक बेटी हुई और बेटी का नाम था जॉय। तो जो जॉय थी ना, उसके बर्थ पे फिर से फेरी ग्रैंड मदर आई और उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू विश फॉर योर डॉटर। तो उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट वेल्थ, वी डोंट वांट टैलेंट, बस हम लोग इतना चाहते हैं कि हमारी जो बच्ची है शी शुड बिकम द मोस्ट लविंग पर्सन इन द किंगडम। तो सबसे ज़्यादा प्यारी और सबसे ज़्यादा केयरिंग हमारी बच्ची होनी चाहिए। तो सच काइंड ऑफ विश वॉज आस्क्ड बाय द किंग एंड द क्वीन। ओके, and then the fairy godmother said, "Fine, your wish will be granted." And as Joy grew up, she became such a loving child that her every person in the kingdom loved her dearly. She loved animals and nature as well, and she was kind to everyone in the kingdom. ओके, तो जॉय जो बड़ी हुई तो वो सब से साथ अच्छे से बात करती थी, काइंडली रहती थी, और नेचर और एनिमल से भी बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, जॉय ऐसे जा रही होती है तो वो बेकर जो होते हैं ना, बेकरी में काम करते हैं, तो वो बात करती है, हेलो मिस्टर बेकर, यू मस्ट बी बिजी, वुड यू लाइक मी टू टेक योर डॉग फॉर अ वॉक? इट्स नो बॉदर, आई एम लुकिंग आफ्टर कैटी एंड वी आर गोइंग फॉर अ पिकिंग अप रास्पबेरीज इन द वुड। तो फिर वो बेकर को बोलती कि आप बिजी लगते हो, आपके डॉगी को मैं वॉक पे ले जाऊं। तो इस तरीके से वो छोटा मोटा सभी लोगों का काम भी करती थी, ठीक है। मिस्टर बेकर सेज, थैंक यू, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। जॉय सेज, ओके, विल सी यू लेटर। मिस्टर बेकर सेज, व्हाट अ गर्ल जॉय इज, okay, what a joy she is. So in this way everyone used to like her and appreciate her for her kindness. Now what extra next thing is given in the paragraph, like it is not the material possession or the talents one has that makes them nice to know and spend time with, इट इज़ देयर गुड क्वालिटीज़ दैट काउंट। ठीक है, तो टैलेंट होना या पैसे होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कितने अच्छे हो लोगों के साथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, द एरोगेंट प्रिंसेस सेलिया seemed to have love only for herself, while Joy was loving and humble towards everyone. Humility allows one to be great in the hearts of many. So जो humble होता है, he or she becomes the winner of hearts for others. Okay, then
महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है. आई एम रीडिंग इट आउट स्टूडेंट्स, लिसन. Mahatma Gandhi, whose example of non-violent pursuit of truth and selfless service humanity continues to inspire, remind a humble man. The statements given by him are the proof of his humility. Gandhiji said, "It is unwise to be too sure of one's own wisdom, if it may be so that the strongest might weaken, the wisest might err." Okay. So, what did Gandhiji exactly want to say? That one should never be very confident about the strength as well as wisdom. Wisdom और strength दोनों का इतना प्राउडनेस या अभिमान होना नहीं चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो कभी वीक हो जाए और जो वाइज है वो भी मिस्टेक्स करे. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट्स रिटन. And at the back also there are a few lines about Gandhi ji. Students, you need to read it by yourself. ठीक है, वो आप एक बार अपने आप से रीड कर लो. दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. स्टोरी में बस यही है कि हमें काइंड रहना चाहिए, हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ काइंडनेस का भाव रखना चाहिए और सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. दैट इज़ द ओनली द थिंग एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर. What else is said about Gandhiji? That understand the words of the one who knew humility, Nelson Mandela. As I have said, the first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. Great pacemakers are all people of integrity, honesty and humility. ठीक है, तो ये नेल्सन मंडेला, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स. एंड इट इज़ सेड दैट ही ऑल्सो सेड दैट कि अगर आप चाहते हो कि दूसरों में चेंज आए तो सबसे पहले आपको अपने आप में चेंज लाने की ज़रूरत है. और जो भी गुड पीस मेकर्स है, पीस मेकर्स मतलब जो शांति कायम रखते हैं, वो लोग खुद हम्बल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और उनमें इंटीग्रिटी होती है. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर स्टूडेंट्स. वी हैव कंप्लीटेड इट. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द राइटिंग पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट वीक राइटिंग पार्ट इसका मैं आपको दे दूंगी, सो यू कैन गो थ्रू इट. एंड नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू विल बी रीडिंग आउट दिस चैप्टर. इट्स योर होमवर्क. ये चैप्टर रीड करना है और टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज खुद से करनी है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू ऑल टुमारो.